Good morning. So let's start with the new important section in anthropology, that is section 8.0. Okay, you see here in section 8.0 में we have research methods in anthropology. Okay, research methods in anthropology, or within this we have first is fieldwork tradition in anthropology. Okay, fieldwork tradition in anthropology. So ये fieldwork tradition in anthropology इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज हम लोग. फील्ड ट्रेडिशन. ओके, इट मीन्स व्हाट इन सिंपल वर्ड कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, ओके, अगर हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, सो किस वे में हमको करनी चाहिए. सो वन ऑफ द वे इज बाय डूइंग द फील्ड वर्क. ओके, वन ऑफ द वे इज बाय डूइंग द फील्ड वर्क. और फील्ड वर्क का मतलब क्या होता? फील्ड वर्क इट मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट यू गो टू द फील्ड, है ना. फील्ड पर जाओ, लोगों के बीच में रहो, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करो, यू स्पेंड सम टाइम विद देम. ओके, सो प्रैक्टिकली फील्ड पर जाकर स्टडी करने की मेथड को बोलते हैं फील्ड वर्क. ओके, सो दैट इज नोन एज फील्ड वर्क. अब ये फील्ड वर्क का बेनिफिट क्या है? सी, इफ वी डू अ फील्ड वर्क टू स्टडी अ पर्टिकुलर सोसाइटी, देर इज अ मोर पॉसिबिलिटी दैट वी विल गेट मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. ओके, मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. सो ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है. क्यों? इट इज़ बिकॉज हम लोग जिस पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कल्चर के लोगों के बीच में रह के हम उनकी सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, सो ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है. राइट, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल गेट मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बाय डूइंग द फील्ड वर्क. इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है. ओके, सो अब ये फील्ड वर्क की ग्रोथ कैसे हुई? ओके, एंथ्रोपोलॉजी में ये फील्ड वर्क की ग्रोथ कैसे हुई? क्योंकि जो 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सो दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेर मोस्टली आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ओके, सो अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी की किताब पढ़ोगे, सो वहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इट मीन्स व्हाट? आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इट मीन्स व्हाट? ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सो दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे डिड नॉट गो टू द फील्ड टू कलेक्ट द डेटा. ये लोग, इन लोगों ने फील्ड पर जाकर डेटा कलेक्ट नहीं किया, बट रादर दे वर डिपेंडेंट ऑन सम सेकेंडरी रिसोर्सेस, है ना. दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेर कॉल्ड एज आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिकॉज दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे डिड नॉट गो टू द फील्ड टू कलेक्ट द डेटा, बट रादर दे वर डिपेंडेंट ऑन सम सेकेंडरी रिसोर्सेस. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, किसी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना. अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर रिपोर्ट अगर पब्लिश किया है या कोई रिपोर्ट लिखा है, सो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस रिपोर्ट को पढ़ते थे, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में वो किसी कंक्लूजन पे आते थे कि किसी पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी का जो कल्चर है वो क्यों ऐसा रहा होगा, उनकी इकोनॉमिक प्रैक्टिस क्यों ऐसी है, उनकी पॉलिटिकल प्रैक्टिस क्यों ऐसी है. सो इट्स लाइक दे डिड नॉट गो टू द फील्ड टू नो दिस थिंग्स इन डिटेल, बट रादर दे वर डिपेंडेंट ऑन सम सेकेंडरी रिसोर्सेज. ओके, सो जैसे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में पढ़े थे हम लोगों ने, E.B. टेलर है, राइट, फिर उसके बाद में जेम्स फ्रेजर है. सो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे यूज टू गिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू द मिशनरीज. ओके, सो मिशनरीज आपको पता है मिशनरीज का काम क्या रहता है? मिशनरीज जो रहते हैं वो फॉरेस्ट में जाते, है ना, बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी के बीच में वो लोग रहते, वहाँ पर उन ट्राइबल सोसाइटीज़ को वो लोग इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन प्रोवाइड करते, उनकी हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते. बट वन ऑफ द ड्रॉबैक क्या है मिशनरीज का? देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स दैट दे ट्राई टू कन्वर्ट दिस पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी. ओके, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग. अभी आप इमेजिन करो कि मिशनरीज है, और ये मिशनरीज जो है वो बहुत सारे सोसाइटी के लोगों को जानते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोकेशंस पर जाकर लोगों के बीच में रह के टाइम स्पेंड करते हैं. राइट, सो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिशनरीज को लिस्ट देते थे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी करने जा रहे हो या फिर उन लोगों के बीच में रहने वाले हो, सो वी आर गिविंग यू दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके लाना. ओके, सो इट्स लाइक जैसे डॉक्टर जो है वो हमको मेडिसिन का लिस्ट देते हैं ना एक पेज पर, फिर वो मेडिसिन का लिस्ट लेकर हम लोग किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं और वो फार्मासिस्ट हमको फिर मेडिसिन देता है, सेम वैसे ही. सो इट्स लाइक मिशनरीज जब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बीच में रहने के लिए जाती थी, सो ये मिशनरीज को ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देते थे कि इफ़ यू आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, सो प्लीज ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना. सो फिर वो मिशनरीज वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाती थी, और फिर उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते थे. ओके, सो दैट वाज लाइक एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग द डेटा. अब क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई.
and that is the formation of Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Royal Anthropological Institute रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड. सो अब ये इंस्टीट्यूट की फॉर्मेशन हुई. अब ये इंस्टीट्यूट की फॉर्मेशन होने के बाद ये इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट इशू किया, लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. दिस इंस्टीट्यूट, दिस ऑर्गेनाइजेशन इशूड लिस्ट ऑफ द क्वेश्चनरीज, और ये जो क्वेश्चनरीज है, दिस क्वेश्चनरीज हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू कलेक्ट द डेटा. सो इट्स लाइक कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंप्लीट लिस्ट इशू किए कि अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में अगर हमको स्टडी करना है, सो एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना पड़ेगा. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एटलीस्ट ये तो हेल्प हो गई कि अगर वो किसी पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करने जा रहे तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी चाहिए, राइट. सो दिस लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर दोस एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिकॉज दैट हेल्प्ड इन गाइडिंग देम टू कलेक्ट द डेटा. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया. इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, कौन सा? And that is the anthropology as a subject introduced into the University of England and America. Very important point. Anthropology as a subject, it was introduced into the University of England and America. अब anthropology subject की यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गई. ओके, यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गई. अब यूनिवर्सिटी में एंट्री होने के बाद में यहाँ से फिर फील्ड वर्क की डिमांड बढ़ गई. सो यहाँ पर दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है. उन दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फील्ड वर्क एक्सपीडिशन किया. फर्स्ट इज फ्रांस बोआस, सुने होंगे आप लोगों ने नाम, एंड सेकेंड इज एसी हुडोन. ओके, सो अब ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, नाउ यू लिसन वेरी केयरफुली. ये जो दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, दिस टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन लोगों ने अपनी एक टीम बनाई यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, और उस टीम बनाकर ये लोग दूसरी पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करने के लिए चले गए. ओके, सो फ्रांस बोआस तो इधर चले गए, साइबेरिया और अलास्का रीजन, साइबेरिया, अलास्का और नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, यहाँ पर चले गए ये. और एसी हुडोन कहाँ पर चले गए? ये चले गए टॉरेस स्ट्रेट में. वेयर इज टॉरेस स्ट्रेट? इट इज लोकेटेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड द मेलेनेनियन आइलैंड ऑफ न्यू गिनी. सो इसके बीच में ये टॉरेस स्ट्रेट लोकेटेड है. सो यहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग रहते थे उनकी स्टडी करने के लिए एसी हुडोन चले गए, और फिर उसके बाद फ्रांस बोआस कहाँ चले गए? साइबेरिया अलास्का रीजन में फ्रांस बोआस चले गए वहाँ के ट्राइबल की सोसाइटी को स्टडी करने के लिए. ओके, नाउ यू सी कि कैसे धीरे धीरे फील्ड वर्क की डिमांड जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, फील्ड वर्क की कैसे ग्रोथ होती है. ओके, ऑल्दो अब ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी टीम लेकर ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करने के लिए चले गए, बट यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स रह गए उनके. So what were the drawbacks? The drawback is that these people, they did not know the native language. These people, they did not know the native language. अब इनको नेटिव लैंग्वेज नहीं पता थी. इट मीन्स व्हाट कि जिन लोगों को हम स्टडी करने जा रहे हैं उनकी लैंग्वेज हमको नहीं पता. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टडी अ पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी, और वो जो ट्राइबल लोग हैं वो गोंड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. ओके, उनकी जो मदर टंग है वो गोंड लैंग्वेज है, बट क्योंकि अब मुझे गोंड लैंग्वेज नहीं आती, सो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बैरियर हो सकता है यहाँ पर. ओके, लेट्स से इफ आई नो द नेटिव लैंग्वेज, अगर हमको उन पर्टिकुलर ट्राइबल लोगों की लैंग्वेज पता है, सो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. जो ट्राइबल लोग वो आपस में बात कर रहे हैं उनको भी हम समझ सकते हैं. वी डोंट नीड अ ट्रांसलेटर. हम डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी उतने स्मूथली हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं वो लोग, राइट. सो ऑल्दो उन लोगों ने एक्सपीडिशन तो स्टार्ट किया, बट उस एक्सपीडिशन में कुछ कमियां रह गई. फर्स्ट इज दैट दे डिड नॉट नो द नेटिव लैंग्वेज, एंड सेकंड थिंग इज दैट दे डिड नॉट स्पेंड मोर टाइम विद द लोकल पीपल. अब जितना ज़्यादा टाइम हम लोग फील्ड वर्क पे स्पेंड करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा रिफाइंड इंफॉर्मेशन हमको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है ना. अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर की कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है या कोई इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, तो हम लोग जितना थोड़ा ज़्यादा समय उनके साथ रहेंगे तो वो उतने ज़्यादा अच्छे से हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये लोग किसी रिलीजियस बिलीफ इनका डिफरेंट क्यों है, पॉलिटिकल सिस्टम इनके डिफरेंट क्यों है, इनका सोशल सिस्टम इस तरह का क्यों है ना. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो जो फील्ड वर्क पे जाते हैं, दे आर सपोज टू स्पेंड सम मोर टाइम विद द लोकल पीपल, राइट. यहाँ पर ड्रॉबैक क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और उनको नेटिव लैंग्वेज पता नहीं थी. बट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि एटलीस्ट दिस एंथ्रोपोलॉजी की ग्रोथ हो गई, फील्ड वर्क की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर. ओके, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गए. ओके, सो इसके वजह से क्या हुआ, दिस
एक्सपीडिशन में दे डिड नॉट कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, बट पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि एटलीस्ट यहाँ पर ग्रोथ हो रही है. अब नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट इज ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की. ओके, सो ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की, इनका फील्ड वर्क बहुत फेमस है और इनके वजह से एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क ट्रेडिशन की रैपिड ग्रोथ हो गई. ओके, सो लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स नाउ. So now comes the field work of Bronislaw Malinowski. Okay, so Bronislaw Malinowski very famous anthropologist. आप लोग Malinowski के बारे में बहुत सारी जगह पढ़े होंगे. Bronislaw Malinowski. Okay, so he was a functionalist. फंक्शनलिज्म में भी हम लोग ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के बारे में पढ़ेंगे. रिलीजन टॉपिक में भी ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के बारे में पढ़ेंगे. सो मेलिनोस्की ने क्या किया? मेलिनोस्की ने ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स की स्टडी की. ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स कहाँ पर है? ट्रॉब्रियन आइलैंड पपुआ न्यू गिनी में लोकेटेड है ट्रॉब्रियन आइलैंड. सो वहाँ पर जो लोग रहते थे आइलैंडर्स, उन लोगों की स्टडी की ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ने. सो ही स्पेंड अराउंड 3 years विद देम. सो इतना लॉन्ग टाइम उन्होंने इन ट्राइबल्स लोगों के साथ में स्पेंड किया और उनके कल्चर को पूरी तरह समझने की कोशिश करी. ओके, सो इसीलिए मेलिनोस्की का फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फिर फील्ड वर्क की रैपिड प्रोग्रेस हो गई एंथ्रोपोलॉजी में एंड देयर वाज दिस साइंटिफिक ग्रोथ ऑफ फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी. ओके, सो ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स की स्टडी करने के बाद में मेलिनोस्की ने किताबें लिखी. सो ही रोट फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक. आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, इसमें उन्होंने ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स के कल्चर को एक्सप्लेन किया. कूला रिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में सेपरेट क्लास में. सो दैट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन ट्राइबल सोसाइटी. सो ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स की स्टडी की उन्होंने, उनके कल्चर की स्टडी की. उन कल्चर की स्टडी करने के बाद में उन्होंने कुछ किताबें लिखी. वन ऑफ द वेरी फेमस बुक इज आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक. ये सब नाम आपको लिखना है ना, किसी ऑथर का नाम, किसी किताब का नाम, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, कोई केस स्टडी है, ये सब आपको आंसर्स में डालना है अपना आंसर्स इंप्रूव करने के लिए. ओके, सो ही रोट अ बुक कॉल्ड एज आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक. उसमें उन्होंने कूला रिंग एक्सप्लेन किया. कूला रिंग इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्राइबल सोसाइटी. ओके, सो इसको पढ़ेंगे हम लोग सेपरेटली. अभी आप बस इतना ध्यान में रखो बिकॉज दैट कम्स अंडर डिफरेंट टॉपिक, राइट. देन ही ऑल्सो रोट अ बुक कॉल्ड एज सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट इज कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक. कोरल गार्डन्स and their magic. Coral gardens and their magic. So इस किताब में मेलिनोस्की talked about cultivation practices of the islanders. Okay, so ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स की मेलिनोस्की ने बहुत डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि फील्ड वर्क ट्रेडिशंस को कैसे आगे बढ़ाना है और फील्ड वर्क ट्राइबल सोसाइटी में किस तरह करना है. ओके, और he has given the 4 important requirements of field work. So he said कि जिन सोसाइटी की हम स्टडी करने जा रहे हैं उनकी लैंग्वेज हमको पता रहना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज. ओके, एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर हमको नेटिव लैंग्वेज उनकी पता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो मेलिनोस्की सेड कि जिन कल्चर को आप स्टडी करने जा रहे हो उन लोगों की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट मेलिनोस्की सेड कि यू मस्ट स्पेंड लॉन्ग टाइम विद द पीपल दैट यू आर going to study. Okay, you must spend long time with the people that you are going to study. जिन लोगों को आप स्टडी करने जा रहे हो सो उनके साथ ज़्यादा समय बिताओ, है ना. ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में या फिर एक महीने में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी उस कल्चर के बारे में, नहीं. यू नीड टू स्पेंड सम लॉन्ग टाइम विद द पीपल. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग मेलिनोस्की सेड कि यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इट मीन्स व्हाट कि तुम ऐसे बिहेव करो जैसे उस मेंबर के, उस कम्युनिटी के तुम मेंबर हो. ओके, यू टेक पार्ट इन देयर डेली एक्टिविटीज. सो जिन कल्चर को हम स्टडी करने जा रहे हैं उन लोगों के डेली एक्टिविटीज में तुम हिस्सा लो, है ना. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, यू बिहेव एज इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, तभी तुमको ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाएंगी. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सेड, first is native language, second he said ki spend more time with the people, third important thing is that participant observation, and fourth important point he said you try to understand the native from their point of view. उनके point of view से उनके कल्चर को समझने की कोशिश करो. their point of view, उनके वर्ल्ड में जाओ, है ना, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करो. हम लोग किसी कल्चर को पढ़ने के बाद उसको कंक्लूजन ड्रॉ करना वो सेपरेट हो गया क्योंकि वहां पर हमारा थिंकिंग या हमारा ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व हो गया. बट मेलिनोस्की क्या कहते कि ट्राइबल्स के कल्चर को समझने के लिए
यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, क्यों उनकी कोई पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, क्यों उनके पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे, तो उनके वर्ल्ड को समझने की कोशिश करो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये 4 रिक्वायरमेंट्स मेलिनोस्की ने दिए कि कैसे फील्ड वर्क को ज़्यादा और अच्छे से किया जा सकता है। ओके, सो अब तो मॉडर्न फील्ड वर्क में बहुत सारे टेक्निक्स जुड़ गए, और ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का और एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने खुद तो फील्ड वर्क किया, ही हिमसेल्फ डिड फील्ड वर्क, बट ही ऑल्सो ट्रेन मेनी यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलॉन्ग विथ हिम। सो दूसरे यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी उन्होंने ट्रेन किया कि फील्ड वर्क को कैसे करते हैं। सो यहाँ पर भी उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब जो है मॉडर्न फील्ड वर्क आ गया है, और मॉडर्न फील्ड वर्क में बहुत सारे नए टेक्निक्स भी जुड़ गए डेटा कलेक्शन के, राइट। सो अब न्यू टेक्निक्स एडअप हो गई है, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू, है ना। फिर उसके बाद में वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस स्टडीज, राइट। फिर उसके बाद में जैसे कि लाइफ हिस्ट्री है। सो ये सब चीज़ें भी आ गई है अब मॉडर्न फील्ड वर्क में। जैसे फील्ड वर्क तो करना ही है, बट फील्ड वर्क के साथ साथ में कौन से नए छोटे छोटे टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट। केस स्टडी के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये सब जो है, ये टेक्निक्स वगैरह, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में इसके बाद वाला टॉपिक है। अभी बस आप इतना ध्यान में रखो कि मेलिनोस्की ने तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन की ग्रोथ कराई और बताया कि आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है। अब धीरे धीरे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स भी जुड़ गए फील्ड वर्क में डेटा कलेक्ट करने के। सो सम ऑफ द टेक्निक्स जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू है। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? केस स्टडी इट मीन्स व्हाट, कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी कर रहे हैं ना। एक कल्चर है, वो कल्चर में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, और उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नोन एज केस स्टडी। किसी पर्टिकुलर इवेंट को पढ़ना, दैट इज नोन एज केस स्टडी। ओके, लाइफ हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? लाइफ हिस्ट्री में हम लोग उस किसी पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और उनकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए, है ना, वो लोग कैसे इस कल्चर का हिस्सा बने, उनकी लाइफ के ऊपर इस कल्चर का क्या इंपैक्ट हुआ, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू लाइफ हिस्ट्री। ओके, सो फील्ड वर्क में अब कुछ नए टेक्निक्स भी जुड़ गए डेटा कलेक्शन के, राइट। सो नाउ apart from this there are some important point that are also very much useful regarding the field work, है ना। उसमें क्या आता है, जैसे कि पर्सनैलिटी ऑफ अ फील्ड वर्कर। पर्सनैलिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं फील्ड वर्क करने जाता हूँ ट्राइबल सोसाइटी में, अगर मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी करने जाता हूँ, सो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ओके, और कितने आसानी से मैं उस पर्टिकुलर कल्चर का हिस्सा बन पा रहा हूँ, ओके, मैं कितने अच्छे से उनके साथ रैपर्ट इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ, है ना, क्या मैं इजी गोइंग पर्सन हूँ कि मैं उन कल्चर का हिस्सा बन पा रहा हूँ, ओके, मेरे अंदर पेशेंस कितना है। सो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड वर्क में। ओके, ये सब तो है, अगर मुझे नेटिव लैंग्वेज भी आता है एंड आई एम रेडी टू स्पेंड लॉन्ग टाइम विद द ट्राइबल पीपल, ये सब तो ठीक है, बट इसके अलावा अगर मेरी पर्सनैलिटी रिजिड है, ओके, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, या फिर मैं आसानी से उस कल्चर का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ, मैं उन लोगों के साथ नहीं घुल मिल पा रहा हूँ, सो फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो द पर्सनैलिटी ऑफ अ फील्ड वर्कर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो ये सब भी पॉइंट लिखना है आपको। फील्ड वर्क अगर ट्रेडिशन पूछता है एंथ्रोपोलॉजी में, सो कैसे ग्रोथ हुई फील्ड वर्क की एंथ्रोपोलॉजी में? सबसे पहले तो इनडायरेक्ट मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाता था, उसके बाद में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, उन्होंने अपनी लिस्ट इशू की है। ये जो लिस्ट है ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, राइट। फिर उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी ने यूनिवर्सिटी में एंट्री किया। 2 एक्सपेडिशन के नाम आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पर, एक फ्रांस बोआस है, एक एसी हुडोन है। फ्रांस बोआस तो चले गए उधर साइबेरिया साइड में स्टडी करने के लिए, एसी हुडोन चले गए इधर टॉरेस स्ट्रेट। इसके बाद में फिर ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का फील्ड वर्क है। मेलिनोस्की ने जो फील्ड वर्क किया इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ट्राइबल लोगों के साथ जिन कल्चर की उन्होंने स्टडी करी। इसके बाद में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए कि एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क में क्या रिक्वायरमेंट है। उन्होंने अपने अंदर में यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी ट्रेन किया। सो ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के अंदर में फील्ड वर्क की रैपिड ग्रोथ हो गई और फील्ड वर्क एक्वायर्ड साइंटिफिक ट्रेडिशन अंडर द ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की। इसके अलावा नए कुछ टेक्निक्स भी जुड़ गए डेटा कलेक्शन के, और उसके अलावा फिर personality of an field worker is also important in the field work tradition in anthropology. Okay, so I hope you have understood. इसके बाद में जो टेक्निक्स है, मेथड्स है, इसको पढ़ेंगे हम लोग फील्ड वर्क में. Okay, so with this I end this class. Thank you very much.